जी नमस्कार, मैं राजेश शर्मा जयपुर से आगरा रोड से बोल रहा हूँ। मैंने अभी थर्ड ग्रेड टीचर्स भर्ती लेवल 2 साइंस मैथ का पेपर दिया है और उसमें मैंने जो पेपर दिया है उसमें मुझे कुछ परेशानी सामने आई है। परेशानी यह है कि जो पेपर हमारे लिए आया है उसमें हमने जिस माध्यम में पेपर मांगा था उस माध्यम में हमें प्रश्न उपलब्ध नहीं कराए गए। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, जिसमें से 8 प्रश्न दूसरी भाषा में पूछे गए और 142 प्रश्न हमारे माध्यम में पूछे गए। जो 8 प्रश्न दूसरी भाषा में हमसे पूछे गए वो एक तरह से हमारे लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो भाषा हमें आती नहीं है, हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड से वो जुड़ी हुई नहीं है। हमने रीट पात्रता के आधार पर। आप बताओ, भाषा कौन सी भाषा थी वो जी जिसकी आप आपत्ति कर रहे हो? भाषा कौन सी आपकी? जी वो भाषा मारवाड़ी भाषा थी जी, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार शिक्षक भर्ती में। इस शिक्षक भर्ती में इससे पहले मारवाड़ी भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है। हमारा ये जो पेपर है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का, इसे कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड ने लिया है, जो कि उसके लिए ये शिक्षकों की पहली भर्ती है। इससे पहले इस बोर्ड ने शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की है। इससे पहले हमने शिक्षक भर्ती की कई परीक्षाएं दी थी, उसमें मारवाड़ी भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया गया। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मारवाड़ी भाषा का जो प्रयोग है वो वास्तव में किसी पेपर में किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इस भाषा को राजस्थान में किसी भी प्रकार की मान्यता आज तक हासिल नहीं हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत, जिन्होंने 16 फरवरी 2023 को राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता कब मिलेगी। मित्रों, 25 फरवरी को हमारा ये एग्जाम हुआ है, इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग कर दिया गया है। अब हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि जब राजस्थानी भाषा को मान्यता ही नहीं है तो इस भाषा का इस शिक्षक भर्ती में प्रयोग कैसे किया जा सकता है। केंद्र सरकार के नियमों के हिसाब से अभी तक ये राजभाषा आयोग की जो राजभाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में ये दर्ज नहीं की गई है। इसे राजस्थान में राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। राजस्थान में इसे तृतीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। मारवाड़ी भाषा को राजस्थान में सिलेबस में भाषा के रूप में पढ़ाया भी नहीं जाता है। ये छोटे बच्चों को भी ये भाषा पढ़ाई नहीं जाती है, और हम जो कि एक सरकारी एग्जाम दे रहे हैं उसमें इस भाषा का प्रयोग संभव ही नहीं है। इस भाषा के बारे में लोगों की जानकारी बहुत सीमित है, इसलिए अभी तक बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, उन्होंने आपत्तियां भी दर्ज नहीं कराई है। मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से, भास्कर और पत्रिका के माध्यम से ये पता लगाया कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिली है या नहीं मिली है। उसके आधार पर मैंने बोर्ड को एक शिकायत दर्ज कराई है, जो 13 मार्च 2023 को मैंने शिकायत दी है बोर्ड को। बोर्ड ने मुझे उसकी जो एक एडिशनल कॉपी अपनी सील लगा के दी है और मेरी शिकायत को उन्होंने रख लिया है। हालांकि बोर्ड ने 13 मार्च के बाद इस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं करी, और बल्कि उन्होंने तो उत्तरमाला जारी कर दी 18 मार्च 2023 को उत्तरमाला जारी कर दी। तो इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड हमारी शिकायत को लेकर गंभीर नहीं है। इसीलिए हमने आगे कार्रवाई करते हुए, और आप राजस्थान वासियों को और अन्य स्टेट के जितने भी बच्चों ने इस परीक्षा को दिया है, लगभग 9 लाख बच्चों ने इस 48,000 पदों के लिए इस परीक्षा को दिया है, इसलिए उन सभी को अवगत करवाने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं और आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा को अभी तक किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है। किसी भी सरकारी ऑफिस में, किसी भी सरकारी स्कूल में और किसी भी सरकारी एग्जाम में इसका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता है। बोर्ड की गंभीरता न लेने की वजह से हमें
मैंने इस केस को हाईकोर्ट में दाखिल किया है। हमारे वकील साहब के माध्यम से, श्री आर के गौतम साहब के माध्यम से इस केस को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध किया है और बहुत ही जल्द इस पर सुनवाई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मित्रों, आप सब जिन्होंने भी इस परीक्षा को दिया है, मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि हमें आपत्ति है माध्यम को लेकर। जो माध्यम परोसा जा रहा है इस पेपर के माध्यम से, वो हमने चॉइस ही नहीं किया था। सरकार ने विज्ञापन में भी उस भाषा का माध्यम के रूप में कोई जिक्र ही नहीं किया, जबकि हमें रीट के आधार पर पास किया गया था। 2022 में जो रीट की परीक्षा हुई थी, उसका पेपर हिंदी और अंग्रेजी में आया था। इसीलिए इस पेपर में राजस्थानी भाषा का प्रयोग तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कोई छात्र राजस्थानी मीडियम का या राजस्थानी भाषा का तो इसमें दाखिल ही नहीं हुआ है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि अभी अभी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें राजस्थानी भाषा का कहीं नामो निशान नहीं है। आप बोर्ड का टाइम टेबल उठा के देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसमें आपको राजस्थानी भाषा कहीं भी नहीं मिलेगी, ना फर्स्ट लैंग्वेज, ना सेकंड लैंग्वेज के रूप में और ना थर्ड लैंग्वेज के रूप में। मैं आगे आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास कई एविडेंस हैं और कई सबूत हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, ये अपने विधायी अधिकारों के विपरीत जाकर लिया है। सरकार के पास अभी तक कोई लीगल अधिकार ऐसा नहीं है जो इस भाषा को वे इस्तेमाल कर सके इस सरकारी पेपर में। मैं एक एक करके आपके सामने उन सबूतों को रखना चाहता हूं, ताकि आप देख सकें और समझ सकें कि आखिर ये निर्णय सही किया गया है या ये गलत किया गया है, ये छात्रों के हितों पर कुठाराघात कर रहा है। मित्रों, मैं आपके सामने ये मेरी रीट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने लैंग्वेज के रूप में जो लैंग्वेज ले रखी है, इसमें फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हिंदी है। आप नीचे देख सकते हैं एलिजिबल फॉर लेवल 2 में जो लिखा हुआ है, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है और लैंग्वेज सेकंड मेरी अंग्रेजी है और मेरा जो विषय है वो साइंस मैथ है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि इसमें अनुदेशन का माध्यम हिंदी है। अनुदेशन का माध्यम यानी मेरे पढ़ाने का माध्यम हिंदी है, यानी अगर मैं सरकारी टीचर बनता हूं तो बच्चों को हिंदी में मैं पढ़ाऊंगा। मैंने बीएड भी हिंदी माध्यम में ही किया है और मेरे जो शैक्षिक दस्तावेज है, आज तक की जो शिक्षा है, वो भी हिंदी माध्यम आरबीएसई बोर्ड से हुई है। इसको मैं प्रमाणित आपके सामने कर सकता हूं। मित्रों, ये जो मेरा ओरिजिनल पेपर है जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 2 साइंस मैथ का है, इसमें जो प्रश्न आए हैं 8 प्रश्न आए हैं। 8 के 8 प्रश्न सिंगल लैंग्वेज में दिए गए हैं। ये सिंगल लैंग्वेज में ये प्रश्न मौजूद हैं। देखिए, ये जो 9 नंबर पर जो प्रश्न आ रहा है, आप देख सकते हैं ये गलत लिखा हुआ है। जिस पर 9 नंबर पर जो प्रश्न आ रहा है वो सिंगल लैंग्वेज में आ रहा है, जबकि मैं हिंदी मीडियम का हूं और यह प्रश्न मारवाड़ी में आ रहा है। इसके साथ ना हिंदी है ना अंग्रेजी है। तो मुझे हिंदी में समझना था इस प्रश्न को, लेकिन यहां हिंदी माध्यम अवेलेबल नहीं है। इसी तरह जो 12 नंबर का जो प्रश्न आ रहा है वो भी सिंगल लैंग्वेज में आ रहा है। 12 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं सिंगल लैंग्वेज में आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है बागड़ी बोली रो मुख्य खेतर है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये जो प्रश्न है सिंगल लैंग्वेज में है और हमारा माध्यम हिंदी है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं प्रश्न नंबर 23 और 24। प्रश्न नंबर 23 और 24 जो एक साथ आ रहे हैं वो भी सिंगल लैंग्वेज में एकमात्र मारवाड़ी में दिए जा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 है जो भी मारवाड़ी में दिया गया है। आप देख सकते हैं प्रश्न कुछ सही भी है कुछ गलत भी है, लेकिन हमारा माध्यम ये नहीं है। मित्रों, प्रश्न संख्या इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 37 और प्रश्न संख्या 39 आप एक साथ देख सकते हैं कि तीनों के तीनों प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 37 और प्रश्न संख्या 39, ये तीनों के तीनों जो प्रश्न आ रहे हैं वो भी सिंगल लैंग्वेज यानी कि मारवाड़ी भाषा में, जिसे राजस्थानी भाषा कहा गया है, उसमें प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार 8 प्रश्न जो हमें मारवाड़ी में दिए गए हैं वो हमसे हमारा माध्यम छीन रहे हैं।
मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सरकार ने किसी भी लेवल पर हमसे मारवाड़ी लैंग्वेज की जो चॉइस है, मारवाड़ी लैंग्वेज की चॉइस हमसे नहीं करवाई है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन और ना किसी भी लेवल पर। रीट में मारवाड़ी भाषा का या फिर राजस्थानी भाषा का पेपर हुआ ही नहीं था। सरकार चाहकर भी मारवाड़ी भाषा का पेपर नहीं करवा सकी, क्योंकि यहां मारवाड़ी भाषा मान्यता प्राप्त ही नहीं है और हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं है, हमारे शैक्षिक जीवन में भी नहीं है। तो कैसे इस भाषा का पेपर करवाया जा सकता था? सरकार को इस बात का पता है, इस भाषा का पेपर नहीं करवाया जा सकता है, इसलिए सरकार ने इस भाषा का पेपर नहीं करवाया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो शिकायत है जो हमने बोर्ड को उपलब्ध कराई है, बोर्ड को शिकायत दी है हमने। 13 मार्च, आप डेट देख सकते हैं, इसमें डेट लिखी हुई है 13 मार्च 2023 को मैंने शिकायत दी है। और शिकायत में मैंने प्रश्नों की संख्या भी लिखी है, कौन कौन से प्रश्न इसमें मारवाड़ी में आए हैं। और आप देख सकते हैं मैंने विवरण दिया है राजस्थानी भाषा से संबंधित में विवरण दिया है मैंने कि इसे राजभाषा की मान्यता नहीं है। और आप देख सकते हैं मैंने उस पत्र का भी जिक्र किया है। देखिए मित्रों, 16 फरवरी 2023 को पत्र लिखा गया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को एक बार फिर पत्र लिखा गया है और संविधान में मान्यता देने की गुहार की गई है। और मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके साथ मैंने अपने दस्तावेजों की कॉपियां भी बोर्ड को उपलब्ध कराई हैं। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 2 का जो पेपर हुआ था उसकी फोटोकॉपी मैंने बोर्ड को उपलब्ध करवा दी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने कम से कम 16 दस्तावेज बोर्ड को उपलब्ध कराया। आप इनको गौर से देख सकते हैं। मैंने सभी आज तक के जितने भी दस्तावेज थे, शिक्षक भर्ती का प्रवेश पत्र हो, आवेदन पत्र हो, रीट पात्रता प्रमाण पत्र हो, OMR हो, बीएड की मार्कशीट, रीट 15 में भी मैंने, रीट 17 में भी इस पेपर को हिंदी और अंग्रेजी में दिया था। और मैंने अपने मोबाइल नंबर भी इस पेपर में उपलब्ध करवा रखे हैं, प्रश्नों की संख्या भी लिख रखी है, अपना नाम भी लिखा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरा एड्रेस भी, मेरा पूरा पता भी इस शिकायत में मैंने बोर्ड को दिया है। मित्रों, आपके सामने कुछ मैं तथ्य प्रस्तुत करूंगा कि जो समाचार पत्रों में तथ्य आए हैं जिनके आधार पर मैंने ये शिकायत दी थी। कुछ 13 मार्च से पहले भी तथ्य आए थे, कुछ 13 मार्च के बाद भी आए हैं। ये जो पेपर है आपके सामने, ये पेपर है मित्रों 3 मार्च का ये पेपर है। आप इसमें देख सकते हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री जी श्री BD कल्ला साहब विधानसभा के पटल पर ये जानकारी विधायक को मुहैया करा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि अभी तक मान्यता नहीं मिली है। 16 फरवरी के पत्र का जिक्र भी इसमें वो कर रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा में का जो इस्तेमाल इस पेपर में किया गया है उस पर एक विधायक साहब ने सदन में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने आंदोलन की भी धमकी दी है। आप ये देखिए, ये राजस्थानी भाषा पेपर में आने वाली है, इसका सरकार को पहले से पता था। और ये अलवर से विधायक हैं श्री बलजीत जी यादव जी, निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने सरकार से पहले ही मांग रख दी थी कि इस पेपर में राजस्थानी भाषा का प्रयोग होना ही चाहिए, राजस्थानी छात्रों का इसमें ज्यादा लाभ होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि सभी छात्रों का लाभ हो, चाहे वो छात्र राजस्थान का हो चाहे राजस्थान से बाहर का हो, क्योंकि उन्हें एक शिक्षक बनाया जा रहा है, एक सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। तो अगर हम पहले से ही उनका नुकसान करेंगे तो हम कैसे शिक्षक बना रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम समानता के आधार पर कोई एग्जाम ले रहे हैं तो भाषा के आधार पर हम कैसे भेदभाव कर रहे हैं, चाहे वो
हिंदी मीडियम का छात्र हो या अंग्रेजी मीडियम का हो या राजस्थान का हो या राजस्थान से बाहर का हो, तो हम भाषा के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकते हैं? हम विषय के आधार पर छात्रों से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन हम उसी माध्यम में प्रश्न पूछ सकते हैं जो माध्यम छात्रों के शैक्षिक जीवन से कनेक्ट होता है। जो भाषा छात्रों के माध्यम से कनेक्ट होगी उसी में पेपर और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज तक जितनी भी परीक्षाएं मैंने दी हैं या आप लोगों ने भी दी होंगी, आपके माध्यम में ही आपसे प्रश्न पूछे गए होंगे। हम छोटे बच्चे की भी परीक्षा लेते हैं तो हमें पहले पता करना पड़ता है कि ये बच्चा किस माध्यम का है, कौन सी क्लास का है और क्या सब्जेक्ट का पेपर बनाया जा रहा है, किस माध्यम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जानकारी हम सभी को पहले से करनी पड़ती है। मित्रों, आपके सामने मैं एक और दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि मान्यता से पहले सरकार सिखाएगी राजस्थानी। ठीक है, तो ये सरकार मान्यता से पहले राजस्थानी सिखा रही है। बहुत अच्छी बात है, सिखा रही है, सबको सीखनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि सरकार के पास कोई वैधानिक अधिकार अभी तक है नहीं इसे सरकारी पेपर में इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि अगर आप इसे सरकारी पेपर में प्रश्नों की भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हो तो इससे छात्रों के हित प्रभावित होते हैं। किसी छात्र को तो मारवाड़ी आती ही नहीं है। राजस्थान में 72 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे मैं जयपुर क्षेत्र से बिलोंग करता हूं तो मुझे ढूंढानी भाषा आती है, मुझे मारवाड़ी भाषा नहीं आती है। और यह 8 प्रश्न मारवाड़ी में दिए गए हैं। इसी तरह जो बच्चा मेवाड़ क्षेत्र में रहता है उसे मेवाड़ी आती है, जो बच्चा अलवर क्षेत्र में रहता है उसे मेवाती आती है, जो भरतपुर में रहता है उसे ब्रज आती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं राजस्थान में। तो ये जो 8 प्रश्न हैं ये राजस्थान के बच्चों में ही भेदभाव कर रहे हैं। तो फिर दूसरे स्टेट के बच्चों का क्या कहना है, वो कैसे इस प्रश्नों को कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे? बोर्ड ने इसका ख्याल नहीं रखा है। बोर्ड को इसका ध्यान रखना चाहिए था, सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए था। राजस्थानी को वो प्रमोट करते, लेकिन बिना मान्यता वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं, इस पर आपत्ति मैंने दर्ज कराई है। हाईकोर्ट में भी ये केस जा रहा है। और अगर ये परीक्षा किसी कारण से रुकती है तो इसमें सरकार की गलती है, बोर्ड की गलती है। उन्हें इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। मैंने शिकायत दर्ज करा दी है। अब फिर भी बोर्ड सुनवाई नहीं करता है और ये परीक्षा अटकती है या कोर्ट इस पर स्टे देता है, तो इसमें मित्रों मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने समय पर बोर्ड को सूचित कर दिया था। मैंने आपत्ति बोर्ड को इसलिए दर्ज कराई क्योंकि इन 8 प्रश्नों के सभी बच्चों को बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि यह माध्यम किसी ने मांगा नहीं था। मारवाड़ी भाषा का माध्यम किसी ने नहीं मांगा था। 8 प्रश्न आपने दूसरे माध्यम में दिए हैं, बोर्ड ने दूसरे माध्यम में दे दिए हैं, इसलिए सभी को बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, चाहे वो बच्चा राजस्थान का हो या राजस्थान से बाहर का हो। एक तरह से उसका नुकसान हुआ है जिसे ये भाषा आती नहीं है, और जिसे ये भाषा ज्यादा आती है उस बच्चे के 8 के 8 प्रश्न सही हो गए होंगे, ये बात निश्चित है। इसलिए हम चाहते हैं किसी बच्चे का नुकसान ना हो, क्योंकि बच्चे के लिए मार्क्स क्या मायने रखते हैं ये मुझे पता है मित्रों। मेरी इतनी उम्र हो गई है सरकारी एग्जाम्स देते देते। मैं पहले जनरल कैटेगरी में था, आज मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हूं और 42 साल की मेरी उम्र है। इसलिए मुझे अनुभव है कि मार्क्स क्या मायने रखते हैं। बच्चे से मार्क्स नहीं छीने जाने चाहिए और हमने मार्क्स छीनने की कोई अपील भी नहीं की है। सभी बच्चों को बोनस मार्क्स दिए जाएं, ये प्रश्न डिलीट नहीं होने चाहिए, और अगर ये प्रश्न डिलीट होते हैं तो हम कोर्ट के लेवल पर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है बच्चों के माध्यम से छेड़छाड़ करने का। मैं इतनी ही बात आपसे कहना चाहता था और मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि राजस्थान में भी कितने बच्चों के पूरे 8 प्रश्न सही होंगे, बहुत से बच्चों के प्रश्न गलत हुए होंगे। तो आपको भी इसके बोनस मार्क्स मिलने चाहिए ताकि वो आपके काम आए, क्योंकि ये पेपर नेगेटिव मार्किंग वाला भी है मित्रों। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको इसमें बोनस मार्क्स आपको हेल्प करेंगे। और अदर स्टेट के बच्चों से भी मैं ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी इसके लिए आवाज उठाएं, क्योंकि आपके माध्यम में प्रश्न नहीं देना एक बहुत बड़ी लीगल गलती है। सरकार संविधान का इस तरह से उल्लंघन नहीं कर सकती है, संविधान आज्ञा नहीं देता है इस तरह से मीडियम के रूप में भाषा गलत देने की आज्ञा नहीं देता है। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लास्ट आपको पेपर दिखा रहा हूं।
इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बच्चों की संख्या दी हुई है, लगभग 9 लाख बच्चों ने इस परीक्षा को दिया है। और आप देख सकते हैं कि बोर्ड ने आंसर की 15 दिनों में आ सकती है और आ भी चुकी है। इसके आंसर की आ चुकी है मित्रों, और अब आंसर की के बाद बोर्ड रिजल्ट की तैयारी कर रहा है। यानी कि बोर्ड को कोई परवाह नहीं है कि बोर्ड ने क्या गलती की है। बोर्ड को अभी तक पता नहीं है कि बोर्ड भाषा के रूप में बहुत बड़ी गलती कर चुका है। जो इस एग्जाम में जो बच्चे बैठे थे वो मल्टी लैंग्वेज के थे, मल्टी मीडियम के थे और मल्टी स्टेट के बच्चे बैठे थे। तो उनके लिए एक ही भाषा का चुनाव किस आधार पे बोर्ड ने किया है? क्या बोर्ड के पास इसका कोई कारण है? अगर है तो वो कोर्ट में हमें इसका जवाब दे। बहुत जल्द कोर्ट की तरफ से बोर्ड को नोटिस दिया जाएगा और उनसे जवाब तलब किया जाएगा कि ये निर्णय बोर्ड के स्तर पे हुआ है या फिर किसी नेता या मंत्री के स्तर पर इसका निर्णय किया गया है। तो क्या इसके पीछे कोई नियम था या कोई सरकार के पास कानून था जिसके आधार पे उन्होंने ये निर्णय कर लिया? क्योंकि ऐसा जहां तक मेरी जानकारी है, राजस्थान में अभी तक कोई भाषा का बिल तो अभी तक पास हुआ ही नहीं है। केंद्र ने भाषा की मंजूरी राजस्थान सरकार को अभी तक नहीं दी है। तो फिर इसका प्रयोग कैसे संभव है मित्रों? मैं आप सभी मित्रों से सहयोग चाहता हूं और आप मेरी बात को इतना आपने सुना तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप इस पेपर को समझिए और अपना हित पहचानिए कि आपका हित किस में है। मैं जहां तक समझता हूं अगर बच्चों को बोनस मार्क्स मिलते हैं तो बच्चों का बहुत भला होगा, क्योंकि ये 48,000 पदों की भर्ती मित्रों बहुत ही सालों बाद आती है। ये 2018 के बाद ये भर्ती हो रही है। 2018 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी, 17 वाली जो रीट हुई थी उसके आधार पे, और पेपर आउट होते रहते हैं, बहुत सी गलतियां बोर्ड करते रहते हैं। लेकिन ये जो गलती की है ये एक बहुत बड़ी इलीगल गलती हो गई है बोर्ड से, तो इसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं जबकि गलती बोर्ड की है। तो बोर्ड बच्चों को बोनस मार्क्स दे, प्रश्न डिलीट ना करे। अगर प्रश्न डिलीट होते हैं तो हम इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि एक बार बच्चे ने प्रश्न सही कर दिया, बच्चे को अंक मिल गए हैं तो बोर्ड उनसे अंक वापिस नहीं ले सकता। डिलीट का कोई आधार नहीं है, प्रश्न में गलती नहीं है, उत्तर में कोई गलती नहीं है, प्रश्न गलत माध्यम में दिए गए, मारवाड़ी में दिए गए, इसके आधार पे हम बोनस मांग रहे हैं और आगे भी मांगेंगे। सरकार इसका निर्णय करे और बच्चों के हित में फैसला ले कि बच्चों को बोनस मार्क्स दिए जाएं। इसके साथ मैं नमस्कार करता हूं आप लोगों को, संपूर्ण राजस्थान की अभ्यर्थियों को, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और भी जिन जिन स्टेट से बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए, मैं उनसे अपील करता हूं कि इस पर अपील करें, इस पर स्टेप ले और सरकार को अपनी समस्या से अवगत कराए। जिन बच्चों को अभी तक पता नहीं है, राजस्थानी भाषा का स्टेटस उनको पता नहीं है कि ये राजभाषा भी नहीं है और ये तृतीय लैंग्वेज भी नहीं है, थर्ड लैंग्वेज नहीं है, ये उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप इसका पता लगाएं। और अगर आप मेरी बात से संतुष्ट हैं तो आप मुझे सहयोग दें। मैं आपसे अपील करता हूं कि ये बच्चों के हित में है कि उन्हें 8 प्रश्नों के बोनस मार्क्स दिए जाएं। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा अंत में कि लेवल 1 का जो एग्जाम इसी के साथ हुआ है मित्रों, उसमें 21,000 पद थे, तो उन बच्चों को 10 प्रश्न मारवाड़ी में दिए गए हैं और ये बहुत बड़ी चूक है उनके लिए। उनसे एक तरह से 20 अंक उनको बोनस मार्क्स के दिए जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का है मित्रों, इसलिए 10 प्रश्न 20 अंक के होते हैं। तो बोर्ड को कायदे से 20 अंक बच्चों को देने होंगे, क्योंकि माध्यम ही गलत दे दिया है। तो बच्चों के द्वारा प्रश्न सही किया जाएगा या प्रश्न गलत हुआ, इसकी संभावना बाद में बनती है। पहले बच्चे को करेक्ट माध्यम में आपको प्रश्न देना होता है, उसके बाद अगर बच्चे ने गलत किया है तो उसके अंक कट जाते हैं और सही किया है तो अंक मिल जाते हैं। तो मैं लेवल 1 के जो मित्र हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि 1 से कक्षा 5 तक के 1 से कक्षा 5 तक के जो मित्र हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप आवाज उठाएं। आपको गलत माध्यम में प्रश्न दिए गए हैं और इसके लिए बोर्ड के पास कोई अधिकार नहीं है। बोर्ड आपका माध्यम डिसाइड नहीं कर सकता है, बच्चे का माध्यम उसकी शैक्षिक योग्यता डिसाइड करती है और बोर्ड प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन माध्यम बच्चा ही डिसाइड करता है। इसलिए आपको 10 प्रश्नों में बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, 20 अंक मिलने चाहिए लेवल 1 वालों को और 16 अंक मिलने चाहिए। 8 प्रश्नों के हिसाब से 16 अंक मिलने चाहिए लेवल 2 वालों को। अलग अलग विषयों में 8-8 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि बोर्ड ने सभी
सभी विषयों को 8-8 प्रश्न दिए हैं, मारवाड़ी में दिए हैं, जो कि गलत निर्णय है बोर्ड का। तो बोर्ड को 16 अंक लेवल 2 वालों को भी देने होंगे। ऐसी हम उम्मीद करते हैं बोर्ड से कि बोर्ड इस बारे में जल्द फैसला ले, नहीं तो ये लड़ाई अब आगे हाईकोर्ट के लेवल पर हम लड़ेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें और आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।